हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 5B का 1 से लेकर 4 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो 5 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। ठीक है, तो 5वें का ए पार्ट है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, इसमें लिखा है 2, 5, 8, 11, डॉट डॉट, ठीक है, का 50वां पद। 50वां पद, तो ध्यान से देखिएगा, इस श्रेणी का 50वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर देखिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सार्वंतर निकल आएगा। दूसरा पद 5 है और पहला पद 2 है, 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3, ये सार्वंतर आ गया। लिखेंगे तब श्रेणी का 50वां पद, मतलब ए 50। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, देखिए 50वें पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस 50 में से कम कर दो 49 डी। ठीक है, ए का मान क्या है 2 है, 2 रख दो, प्लस 49 डी का मान क्या है 3 है, 3 रख दो। ठीक है, तो 2 धन 49 को जब 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27 के साथ हासिल आएगी 2, 3 चौक 12, 2 14, 147 हो जाएगा। 147 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 149। ठीक है, आंसर। तो श्रेणी का 50वां पद ज्ञात हो गया, क्या आया 149। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 5वें का बी पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 1/2, 1, 3/2, डॉट डॉट का 100वां पद। तो इस श्रेणी का हमें 100वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, तो प्रथम पद क्या दिया है इसमें, प्रथम पद दिया है 1/2। ठीक है, उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद 1 है और 1 में से पहला पद घटाएंगे, मतलब 1/2। ठीक है, तो हर नहीं बराबर, तो सबसे पहले हर बराबर कर लो, 2 1 कम 2, और ये -1/2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/2। सार्वंतर आ गया कितना, सार्वंतर आ गया 1/2। ठीक है, अब 100वां पद ज्ञात कर लो आसानी से। लिखो तब श्रेणी का 100वां पद, मतलब ए 100। ठीक है, 100वें पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस, देखिए 100 में से एक कम कर दो 99, 99 डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। ए का मान क्या है 1/2, 1/2 रख दो, प्लस 99, डी का मान है 1/2, 1/2 रख दो। ठीक है, तो 1/2, 99 कम 99, बटा 2। ठीक है, दोनों का हर समान है तो धन धन जुड़ जाएगा। 99 में जब 1 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100/2। 2 से भाग कर दो, 2 पंचे 10, 0, कितना आया 50 आया ना। तो 100वां पद हो जाएगा, लिखो अतः 100वां पद बराबर कितना आ गया 50, आंसर। तो 5वें का सही पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है ये श्रेणी दी हुई है ना, इसमें 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले हम प्रथम पद मानेंगे। प्रथम पद क्या होगा, यही हो जाएगा। तो लिख लो ए बराबर कितना √2। ठीक है, उसके बाद सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद क्या है 3√2 है, माइनस पहला पद क्या है √2 है, √2 लिख लो। ठीक है, अब 3√2 से जब 1√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2√2 बचेगा। उसके बाद 20वां पद ज्ञात कर लेंगे आसानी से। लिखो तब 20वां पद, मतलब ए 20। ठीक है, इसका सूत्र होता है ए प्लस 20 है ना, तो यहाँ 19 कर देंगे, 19 डी। एक ए है ना, ए का मान क्या है √2 है, √2 रखो, प्लस 19, डी का मान कितना है, डी का मान है 2√2, 2√2 रख दो डी के स्थान पे, तो √2 धन 19 को 2 से गुणा करेंगे, 19 तो ना 38 √2, 38 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39 √2। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। तो 5वें का डी पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 4, 7, 10, 13, डॉट डॉट का nवां पद तथा 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस श्रेणी का हमें nवां पद भी ज्ञात करना है और साथ ही 25वां पद भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद क्या है, ये जो पहले दिया है ये प्रथम पद हो जाएगा। ए बराबर क्या है 4, उसके बाद सार्वंतर निकालो। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, 7 - 4, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, ये आ गया सार्वंतर। अब पहले nवां पद निकाल लो। ठीक है, लिखो तब nवां पद, nवां पद मतलब an,
एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान क्या है, 4 है, 4 रखो, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी के स्थान पर डी का मान रख दो, 3 है, 3 रख दो। तो 4 ब्रैकेट जब ओपन करेंगे गुणा हो जाएगा 3 से, हो जाएगा 3 एन, और ये धन ऋण का गुणा ऋण, 3 एक कम 3 होगा, ठीक है। अरे 4 में से जब 3 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1 धन 3 एन, तो एनवां पद आ गया 1 प्लस 3 एन, ठीक है। उसके बाद 20वां पद ज्ञात कर लेंगे, लिखो तथा 20वां पद, 20वां पद मतलब ए 20, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस 20वां पद ज्ञात करना है, तो ए प्लस यहाँ पर एक कम हो जाएगा 19 डी हो जाएगा, ठीक है। ए का मान क्या है, 4 है, 4 रखो, प्लस 19, डी का मान क्या है, 3 है, 3 रखो, तो 4 धन 19 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 19 3 57 आ जाएगा ना, 3 27 7 हासिल 1 2 3 1 3 2 5, 19 3 57। तो 57 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 के एक हासिल आएगी, 5 में एक हासिल 6, ठीक है, 61 आ गया। एक मिनट, 20वां पद नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कौन सा, 25वां पद ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 25वां पद, 25वां पद हमें ज्ञात करना है ना, तो यहाँ 25 लिखो, 25वां पद, ठीक है। यहाँ ए 25 लिखो, इसका सूत्र होगा ए प्लस, देखिए यहाँ 25 है तो एक कम हो जाएगा 24 डी हो जाएगा, ठीक है। ए का मान 4 है, 4 रखो, प्लस 24 गुणे डी का मान 3 है, 3 रखो, तो 4 धन 24 को जब 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 चौक 12 को 2 हासिल आएगी 1, 3 दूनी 6 1 7 72, 72 में जब 4 जोड़ेंगे तो 76, ठीक है। तो श्रेणी का 25वां पद कितना आ गया, 76। देखो होता श्रेणी का यनवां पद, यनवां पद कितना है, यनवां पद है 1 प्लस 3n, तो तथा 25वां पद लिख लो, 25वां पद, 25वां पद कितना आया, 76 ना, बराबर 76, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए। तो 5वें का ए पार्ट देखिए, इसमें श्रेणी दी हुई है 10 कामा 7 कामा 4 कामा डॉट डॉट, इसका 30वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें प्रथम पद पहले लिखेंगे, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, तो ए पद, हाँ पहला पद क्या हो गया, 10 है ना, यही तो है प्रथम पद, ए बराबर 10। उसके बाद सारवंतर निकालो डी, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, दूसरा पद 7 है, माइनस पहला पद 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा जब घटाएंगे, तो -3 बचेगा। देखो तब श्रेणी का 30वां पद मतलब ए 30, इसका सूत्र होगा ए प्लस, यहाँ 30 है तो एक कम कर दो 29 डी, ठीक है। ए का मान कितना है, 10 है, 10 रख दो, प्लस 29, डी के स्थान पर डी का मान कितना है, -3 है, -3 रख दो, ठीक है। तो 10 ऋण का गुणा ऋण, 29 को जब 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 27 7 हासिल 1 2 3 नीचे 2 8, ठीक है, -87, ऋण मिलकर घटेगा तो कितना बचेगा, बचेगा 7, और 8 में से एक 7, वो भी माइनस में, -77, ठीक है। आंसर। तो 5वें का एफ पार्ट देखिए, इसमें श्रेणी दी हुई है -3 कामा -1/2 कामा 2 कामा डॉट डॉट का, इसका देखिए 11वां पद हमें ज्ञात करना है ना, का 11वां पद लिखा है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, मतलब ए, देखिए पहला पद क्या दिया है, -3 दिया है, तो ए बराबर -3 लिखेंगे। उसके बाद सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, दूसरा पद है -1/2, माइनस पहला पद क्या है, -3 है, -1 तो सूत्र में होता ही है, और ये -3 है ना, -3 ब्रैकेट में लिख लो, तो -1/2, यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन 3 होगा, ठीक है। हर बराबर करेंगे क्या हो जाएगा, एक कम एक, -1 2 3 6/2, ऋण मिलकर घटेगा, 6 में से एक घटाएंगे 5 बचेगा, 5/2, ठीक है। डी का मान आ गया 5/2, ठीक है। अब 11वां पद निकाल लो, लिखो तब श्रेणी का 11वां पद मतलब ए 11, इसका सूत्र होगा ए प्लस 11 है ना, यहाँ एक कम हो जाएगा 10 डी हो जाएगा, ठीक है। ए के स्थान पर ए का मान रख दो, -3 प्लस 10, डी के स्थान पर डी का मान रख दो 5/2, ठीक है। 2 एक कम 2 2 पंचे 10, तो -3 यहाँ गुणा करेंगे, धन धन का गुणा धन 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये धन मिलकर घटेगा, 25 में से जब 3 घटाएंगे तो 22 बचेगा, तो श्रेणी का 11वां पद कितना आ गया, 22, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए।
देखिए 66वां सवाल है, इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, डॉट डॉट, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो श्रेणी दी गई है उसको लिख लेंगे, 3, 8, 13, डॉट डॉट, 253, ठीक है, ये श्रेणी है। और अंत से 20वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है, अंत से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखो अंत से 20वां पद, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, अंत से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो एक काम करो, देखिए इसके बीच का जो अंतराल है कितना है, 5 है ना, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में 5 के अंतराल पर नई श्रेणी, ठीक है, नई श्रेणी बना लेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करो, अंत से ज्ञात करना है ना, तो यहाँ शुरू करिए, 253 में से 5 घटाओ, 1 मिनट, पहले 253 लिखेंगे प्रथम पद, उसके बाद 253 से 5 घटाएंगे, फिर 253 से 5 2 बार घटाएंगे, के बाद कामा डॉट डॉट, इसी तरीके सबसे अंतिम पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो पहला पद है वही सबसे अंतिम पद होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ अंतिम पद से, तो यहाँ से हमने शुरू किया अंतिम पद से, तो यहाँ देखो कितना बचेगा श्रेणी, देखो श्रेणी हो जाएगी 253, 253 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा 248, और यहाँ 253 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 43, हाँ 243 बचेगा ना, 243, डॉट डॉट 3, ठीक है। देखो हाँ, इसमें प्रथम पद मानो, प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद क्या हो जाएगा 253, ठीक है, ये पहले है तो ये प्रथम पद होगा। उसके बाद सार्वंतर निकालो, सार्व अंतर, सार्वंतर का पद क्या होता है, डी होता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सार्वंतर निकल आएगा। दूसरा पद क्या है 248, पहला पद है 253। तो जब 248 253 घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर ना। देखो अतः अंत से 20वां पद मतलब A20, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है A प्लस, इसमें से कम कर दो 19D, ठीक है। A का मान कितना है, A का मान है 253, 253 लिखो प्लस 19D, D का मान क्या है -5 है, -5 लिखो, 253 गुणा कर लो, धन ऋण का गुणा ऋण 19, तो जब 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 पचे 95, 253 माइनस 95, धन ऋण मिलकर घटेगा, 253 से 95 घटाओ कितना बचेगा, 3 में से 5 नहीं घटेगा तो एक उधार लो 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, यहाँ से उधार लिया 4 बचा, 4 में से 9 नहीं घटेगा, उधार लो 14, 14 में से 9 घटाओ 5, यहाँ से हमने उधार लिया था तो यहाँ 1 बचा, कितना बचा 158, ठीक है आंसर। अतः इस श्रेणी का अंत से 20वां पद कितना आ गया 158, आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।